अस्सलाम वालेकुम गाइस आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है फॉल प्रिवेंशन एंड फॉल प्रोटेक्शन। ये है क्या? जैसे मैंने फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन का आपको बताया था, इसी तरह ये भी टोटली डिफरेंट है। लेकिन सम टाइम क्या है, कुछ लोग ये समझते हैं कि फॉल प्रिवेंशन और फॉल प्रोटेक्शन जो है ये सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है। अभी क्या है, फॉल प्रिवेंशन किसे कहते हैं? फॉल प्रिवेंशन क्या है कि आपकी वर्क प्लेस पे या वर्क साइट पे जो आप प्रोएक्टिव स्टेप लेते हैं, कोई भी लेट्स सपोज वर्क एट हाइट है या ग्राउंड लेवल पे वर्क है या कोई भी इस तरह का काम है जहाँ पे फॉल के चांसेस हैं। लेट्स सपोज अरामको की अगर बात करता हूँ तो सऊदी अरामको में जो है वर्क एट हाइट जो है वो 1.8 मीटर जो है या 6 फीट, इससे अबव अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो वर्क एट हाइट कंसिडर होता है। तो मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं वर्क प्लेसेस पे वो इसी वजह से होते हैं, फॉल की वजह से। तो फॉल प्रिवेंशन क्या है? फॉल प्रिवेंशन का जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच मीन्स कि आपकी वर्क प्लेस पे आपने वो स्टेप लेने हैं, वो इकदाम करने हैं ताकि वहाँ पे जो फॉल होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाए, ना होने के बराबर हो। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं मैंने राइट डाउन किए हुए हैं। फॉल प्रिवेंशन मीन्स प्रिवेंट करना, कोई भी चीज़ होने से पहले प्रिवेंट करना, जैसे मैंने मेंशन भी कर दिया प्रोएक्टिव अप्रोच। सो इसमें क्या आता है, गार्ड रेल। जब कहीं पे भी आप हाइट पे काम कर रहे हैं या कहीं पे ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रहे हैं जहाँ पे लेट्स सपोज कोई एक्सक्रीशन है या कोई भी इस तरह का एरिया है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, गार्ड रेल प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कोई भी वर्कर जो है वो एज पे ना जाए। अगर जाता भी ये काम करता है हाइट पे तो वो उसके फॉल होने के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो। उसके बाद आ जाता है रिस्ट्रेंट एंड पोजिशनिंग। रिस्ट्रेंट एंड पोजिशनिंग का क्या है कि इसमें जो इक्विपमेंट्स होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होती हैं, लेट्स सपोज फुल बॉडी हार्नेस हो गया या फॉल रिस्ट्रेंट्स हो गया, ये क्या करते हैं कि रिस्ट्रेंट करते हैं जो वर्कर होते हैं उनको हाइट से गिरने में। लेट्स सपोज ये हाइट है, यहाँ पे एक वर्कर काम कर रहा है तो उसको फुल बॉडी हार्नेस जो है यहाँ पे किसी पॉइंट से वो अटैच रहती है। अगर यहाँ पे वो आता है, लेट्स सपोज ये एज है, यहाँ ये एज है, यहाँ से उसको गिरने के चांसेस है, तो ये जो है रिस्ट्रेंट जो है ये इसको यहाँ आने नहीं देगा, इससे पहले इसको रोक के रखेगा। तो ये प्रोटेक्शन मेजर है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है फॉल प्रिवेंशन की। एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है। उसके बाद क्या है, वार्निंग लाइंस। लेट्स सपोज जैसे ये हाइट पे काम हो रहा है तो यहाँ पे आप बैरिकेड लगा देते हैं या कोई भी जो वार्निंग लाइंस है वो अगर इंस्टॉल करते हैं तो उससे क्या होता है, जो वर्कर होते हैं जो भी अनप्रोटेक्टेड या एजेस होते हैं वहाँ पे आप वो बैरिकेड या वार्निंग लाइंस वगैरह या साइनेज वगैरह लगा के वर्कर्स को इंडिकेट कर देते हैं कि इससे आगे या इस एरिया में आपकी एंट्री नहीं हो सकती, जो कि डेंजर जोन में आ जाता है। तो उसके बाद क्या आ जाता है, कंट्रोल एक्सेस जोन। मेन जो एक्सेस जोन है वहाँ पे एंट्री, लेट्स सपोज ये हाइट पे काम हो रहा है तो जो अनप्रोटेक्टेड एजेस हैं वहाँ पे वर्कर्स की विदाउट प्रॉपर जो कंट्रोल मेजर उसके बगैर एंट्री, अनऑथराइज्ड पीपल जो है उनकी एंट्री अलाउ नहीं होती। इसके बाद क्या जाता है, सेफ्टी मॉनिटरिंग। सेफ्टी मॉनिटरिंग इन सेंस ये है कि सेफ्टी ऑफिसर जो साइट का सेफ्टी ऑफिसर होता है या कोई भी वार्डन होता है वो क्या करता है, वर्कर जो काम कर रहे हैं, वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं या कहीं पे भी, तो उनको लुक आफ्टर करता है। लुक आफ्टर मीन उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है कि कोई भी बंदा जो वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है वो प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या जो अनप्रोटेक्टेड एज है वहाँ पे ना जाए जहाँ से उसको गिरने के चांसेस हों। इसके बाद क्या जाता है, प्रॉपर हाउसकीपिंग। कहीं पे भी आपकी वर्क प्लेस पे जो प्रॉपर हाउसकीपिंग होती है, लाइक सपोज स्लिपिंग हैजर्ड या ट्रिपिंग हैजर्ड जो होते हैं उनको प्रॉपर क्लीन करना। कहीं पे कोई केमिकल स्पिल जो हो जाती है तो उसको फौरन वहाँ पे मॉप कर देना, या इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रिपिंग का हैजर्ड क्रिएट कर सकती है तो उसको फौरन रिमूव करना, ये भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, फॉल प्रिवेंशन में ही आती है। इसके बाद क्या जाता है, मैट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर स्लिपरी एरिया है, स्लिपरी जोन है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो मैट्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि कोई भी वर्कर जो है वहाँ पे एंटर होता है तो वो फॉल ना हो, गिरे ना। तो ये गाइस कुछ एग्जांपल थी फॉल प्रिवेंशन की। अभी फॉल प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं तो फॉल प्रोटेक्शन क्या है, फॉल प्रोटेक्शन ये रिएक्टिव अप्रोच है।
रिएक्टिव अप्रोच। ये क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव मीन्स कि इस केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जो ये स्टेप है ये किसी भी वर्कर को गिरने नहीं देते। गिरने नहीं देते मीन्स के उसको जो गिरने जो चांसेस होते हैं गिरने के उनको कम कर देती है। लेकिन रिएक्टिव अप्रोच जो है ये क्या करती है? लेट्स सपोज एक वर्कर हाइट पे काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसने अगर फुल बॉडी हार्नेस पहनी हुई है तो यहाँ से अगर वो गिरता है तो क्या होगा? वर्कर यहाँ पे आ गया, लेकिन क्या हुआ? फुल बॉडी हार्नेस जो है उसने इसको रोक लिया, उसको हैंग कर दिया। तो ये क्या आ जाता है इस सूरत में? इस केस में क्या है कि वर्कर ऑलरेडी गिर गया है, हाइट से गिरा है, उसके बाद उसके जो कंसिक्वेंस हैं या उसके जो इफेक्ट हैं उनको मिनिमाइज करता है ये फॉल प्रोटेक्शन जो सिस्टम है। तो इसके बाद क्या है? सेफ्टी नेट्स भी होते हैं। इसमें क्या आ जाता है? फॉल रेस्ट सिस्टम, जितने भी फॉल रेस्ट सिस्टम है, फुल बॉडी हार्नेस हो गया या फॉल रेस्टर हो गया, जितने भी वो सारे इसमें आ जाते हैं। अभी इसके बाद सेफ्टी नेट्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज हाई रेजिंग बिल्डिंग्स में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे सेफ्टी नेट्स वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं ताकि कोई भी वर्कर अगर अनइंटेंशनली गिर भी जाता है या गिरता है या कोई मटेरियल गिरता है तो क्या करता है? वो नेट जो होती है, सेफ्टी नेट जो होती है, वो उसको कैच कर लेती है, उसको कंट्रोल कर देती है, उसको नीचे नहीं जाने देती। तो उससे क्या होता है? जो कंसिक्वेंस होते हैं या जो लॉस होता है वो नहीं होता। तो गाइस फॉल प्रोटेक्शन को आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो फॉल प्रिवेंशन है ये प्रोएक्टिव अप्रोच है और फॉल प्रोटेक्शन जो है ये रिएक्टिव अप्रोच है। सो होपफुली गाइस आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।